नमस्कार, मैं मंटून कुमार। आज मेरे हाथों में हिंदुस्तान अखबार है और सुबह की सैर या सुबह की जो है शुरुआत आपको इस हिंदुस्तान अखबार के पन्नों से करवाते हैं, जिस अखबार के जरिए सुबह में ये हर घर अधिकांशतः कहा जाए तो यह अखबार की पहुंच होती है। चाय के टेबलों पर यह अखबार पड़ा होता है। मतलब सुबह के चाय के साथ देश के खबरों के साथ लोग जुड़ जाते हैं। जनता जिसे वो अपनी खबरों को तलाशते हैं, वो जनता के मुद्दों को तलाशते हैं। हालांकि यह एक परंपरा अब खत्म हो रही है, क्योंकि ना अखबार में जो है आपको रिसर्च स्टोरी की जो वो गांव-गांव तक जो स्टोरी अखबार के पन्नों तक पहुंचती थी, वो अब बहुत ही कम पहुंच पाता है। मेरे हाथों में अखबार का पन्ना है और अखबार के पन्नों के साथ देश के प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर छपी हुई है इस अखबार के पन्नों में, जहां सरकार की योजनाओं से मोदी सरकार की गारंटी योजना गिनाई जा रही है। एक तरफ बड़ा सा तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है नए भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम से ताकत देने का। इकोसिस्टम मतलब जो है चैन के रूप में इसे भारत को स्टार्टअप दिया गया है। मतलब लंबी श्रृंखला जो, और सच में कहा जाए तो लगभग मोदी सरकार में सबसे अधिक योजनाओं पर प्रचार हुआ है और सबसे अधिक योजना लागू किए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में उन योजनाओं का क्या हो रहा है, इसे परखने के लिए न अखबार के पास ना टेलीविजनों के पास वो पन्ने हैं या वो रिपोर्टर है। सॉरी, पन्ना नहीं, वो रिपोर्टर नहीं है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न से बने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले। भारत सरकार ने, या भारत सरकार का संकल्प है विकसित भारत बनाना है, जिसको लेकर बीजेपी से कार्यकर्ता से लेकर जो तमाम सरकारी अमला, मैंने कहा था कि पूरे चुनाव आते आते सरकारी अमला पूरा कैबिनेट चुनावों के लिए मैदान में उतर जाएंगे। वैसा ही हो भी रहा है। दूसरी खबर देखिए, उस खबर को जिसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, उसका श्रेय खुद देश के प्रधानमंत्री मतलब हमारे प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और तीसरी जो हेडलाइन है, सूबे में खेल का अलग विभाग बनेगा सीएम। अब पता नहीं, खेल मंत्री भी है, खेल विभाग तो है, खेल मंत्री भी है, लेकिन खेल मंत्री को जो वो मंत्री हैं, कैसे मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं जो खेल विभाग को वो नहीं देख पा रहे हैं। अब नए से खेल विभाग बनेंगे। इतने दिनों से वो लगातार सत्ता में है, किसी न किसी रूप में, कभी चाचा के साथ, कभी भतीजा के साथ, तो कभी बीजेपी के साथ, अभी भतीजे के साथ है। याद रख लीजिएगा, सत्ता किसी की भी होगी। अब राजनीतिक जो काम होगा उधर बुन होगा, सिर्फ राजनीतिक होगा। जनता के मुद्दे कहीं गौन हो जाएंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सत्ता किसी की भी आ जाए, मतलब अब सिर्फ व्यवस्था रूप जो होगा वो चुनाव, एजेंडा जो होगा चुनाव होगा। अगर चुनाव के एजेंडों के तहत काम होना होता तो वो भी काम होता, लेकिन इस देश में चुनाव का एजेंडा कुछ अलग है और होता भी है। प्रधानमंत्री मोदी का 13 को बेतिया में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत कहा जाए तो बिहार में चुनावी शंखनाद जो है 2024 का चुनावी शंखनाद के लिए अब पूरा केंद्रीय कैबिनेट अब पूरे चुनाव में उतर जाएंगे। मतलब 2024 का चुनाव के लिए अब बिगुल बज चुका है और इसका बिगुल बेतिया से शुरू होगा। और मेरे हाथों में उसके बाद बंगाल में ईडी टीम पर फिर हमला। कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थान, जिसको लेकर जनता बड़ी निश्चिंत रहती थी, जनता को यह लगता था जो सीबीआई है, ईडी है, ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाती है, लेकिन उसको लेकर भी अब जनता के बीच गलत मैसेज, संदेश जा चुका है। तमाम तरह के अखबार, बल्कि जो है खबरों से हमारा जो है अखबार भरा पड़ा है और उसमें
अधिकांश खबरें बिहार की, क्योंकि अखबार है बिहार का, मेरे हाथों में है, बिहार के पन्ने हैं। मतलब इस देश में और इस राज्य में कहा जाए तो सिर्फ चुनाव है और क्या कुछ काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार को लेकर जो तेजस्वी यादव ने कहा था उसको लेकर जो है काम भी हुए हैं। चलिए अब अखबार के पन्नों को पलटिए। दूसरा पन्ना अपना राजकाज है, मतलब राज्य सरकार की खबरें हैं। छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा। मिसाल है, तमाम तरह की खबरें हैं। अब एक बात, इस खबरों को लेकर छोटी मोटी जो खबरें हैं उन खबरों को लेकर बातें हैं। फिर सुबह के लगभग बताया जाता है 8.71 करोड़ गरीबों को राशन वितरण बाधित हो गया। मतलब आप समझ लीजिए 5 किलो अनाज है। और अंत्योदय योजना का जो हाल है, क्योंकि अंत्योदय योजना का जो कार्ड बन रहा था वो कार्ड बनना बंद हो गया है। मानदेय और कार्ड जब बनना बंद हो गया, लेकिन 5 किलो अनाज का जो प्रचार प्रसार है वो हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। आप हर शहर में, बिहार के हर जिलों के हर शहर जिलों में जो है मुख्यालयों में आप अगर आप घूम लीजिएगा तो केंद्र सरकार और मोदी सरकार का बड़ा सा तस्वीर लगा हुआ स्लोगन के साथ वो आपको मिल जाएगा। मतलब एक राज्य में के एक जिले में 5-6 बैनर पोस्टर से हर प्रखंडों में जो है, प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड का जो कार्यालय के आसपास, प्रखंड भवन, पंचायत भवन के आसपास जगह जगह 5 केजी अनाज का प्रचार है। लेकिन 5 किलो अनाज के प्रचार, करोड़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है, मात्र जो है जनता को 5 किलो अनाज, 35 किलो अनाज क्या होगा। खैर लगभग जो है 8 करोड़ 71 लाख गरीबों का राशन वितरण जो है बाधित हो गया। मतलब जिसका प्रचार आप मात्र करते हैं 5 किलो अनाज इस देश के 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम है और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो चलिए ईडी की टीम पर हमला कर सकता है राजद। अब बंगाल में हमला हुआ तो उसका जो है असर बिहार में भी दिखा है। और ईडी की टीम पर हमले की बात जो है भाजपा के सांसद, राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच करने के लिए टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी पर हमला हो गया। तो एक बात है, मुकुल रोहतगी जिस समय जो पहले टीएमसी में थे और एक संवैधानिक पद पे भी थे, उस संवैधानिक पद के बाद उस पर जो है ईडी ने छापेमारी की थी। उसके बाद ईडी के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन होने के बाद जो है सब कुछ ठंडे बस्तों में चला गया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो जनता के बीच है ना। चलिए फिर से हम अगला, अब हम आप देखते हैं एडिटोरियल देख लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल के जरिए देश में जो लेखकों का क्या राय है, जो बड़े लेखक है या बड़े पत्रकार है, उनका जो लेख होता है उनकी जो है समीक्षा होती है, विश्लेषण होता है। इंडिया की गाड़ी कब पटरी पकड़ेगी, सबसे बड़ा सवाल के साथ जो है शशि शेखर जो बड़े उनका एक वरिष्ठ पत्रकार है और अच्छे लेखक भी हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया की गाड़ी कब पटरी पकड़ेगी। पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। लेकिन इस अखबार के पन्ने में जो ये बातें लिखी गई है, और सच में क्या ईडी और सीबीआई के बाद, कार्रवाइयों के बाद कैसे जो है ये काम होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ रहता है। कभी संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे तो कभी संयोजक जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बनेंगे। इसी दो विचों के बीच आकलन चल रहा है। और उधर केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, कर्नाटक के एक और हैं कांग्रेस के नेता हैं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, वो है, उन पे जो है सीबीआई
ईडी की जो है कार्रवाई चल रही है। अब ये घेरने की तैयारी है। दो हथकंडा है। एक हथकंडा आप समझ रहे हैं, एक हथकंडा राम नाम का है, जैसे मानो कि जो है सिर्फ राम पे पार्टी का जो है एक अधिकार हो चला है। आम जनता, आम विपक्ष में जितने भी हैं उस पे वो जो है राम को मानते नहीं हैं। ये प्रचार प्रसार के जरिए दिया जा रहा है। और गांव-गांव में बीजेपी के संगठन के द्वारा जो पूजित अक्षत यात्रा है, वो निमंत्रण यात्रा वो गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब 2024 में यह दिखाने की कोशिश पुरजोर होगी कि हमने न रोजगार दिया, हमने न महंगाई कम कराई, न हमारे देश का, मेरे देश का जो जीडीपी है वो बंटाधर हो चुका है। किसानों की हालत मैंने नहीं सुधारी, न मैंने जो है भुखमरी जो हंगर इंडेक्स में सबसे अधिक है उस पर कम नहीं कर सका। लेकिन 80 करोड़ अनाज, 5 किलो अनाज हम जनता को दे रहे हैं। लेकिन वही 5 किलो अनाज देकर जो है आप करोड़ों के प्रचार कर रहे हैं, उस पर भी बात नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे तो करेंगे। और उसको लेकर जो भी अयोध्या में राम मंदिर को जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है तमाम तरह की भव्य तैयारियां हैं। बीजेपी के द्वारा बिहार में लव कुश यात्रा निकाला जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को साधने में लगे हुए लव कुश यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जो माहौल है राममय कर दिया जाए, राममय, क्योंकि राम मेरे भी आपके भी सभी के आराध्य हैं, सभी के आदर्श हैं। राम के विचारधारा को लेकर पूरा देश एकत्रित है और सभी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी राम के विचारों से सहमत भी हैं। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है वो आप भी समझ रहे हैं। खैर, तमाम तरह की यात्राओं के जरिए गरीब छात्रों के चेहरे पर राह सताते रहे। ये वो लम्हा लिंडन बी जॉनसन ने लिखी है। आज मुझे कविता लिखना और जरूरी मालूम होता है, नंदन चतुर्वेदी का है। मात्र एक है, सिर्फ इंडिया की गाड़ी कब पटरी पर पकड़ेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि इंडिया की गाड़ी कब पटरी पकड़ेगी। अब चलते हैं, पन्ना पलटते हैं, क्योंकि अब पूरा जो है प्रचार प्रसार, बिहार सरकार का भी प्रचार प्रसार भरा हुआ है। कोई भी आएगा प्रचार प्रसार होगा एक। और इन दिनों बिहार फिर सुर्खियों में है खेल को लेकर। मुंबई रणजी मैच है हो रहा है और खंडर में जो है करोड़ों रुपए का प्रचार आप भी करवा रहे हैं। प्रचार प्रसार सब कुछ करवाते हैं। तमाम तरह की नीतीश कुमार की जो यात्रा चलती है उस यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसका लेखा जोखा। लेकिन आप क्या विकास कीजिएगा। ईडी के पूरक आरोप पर पत्र पर बघेल का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है कि इस अखबार के पन्ने में, अखबार का जो पन्ना है उस अखबार के पन्नों के बीच जो कहानी, एक बात है कि पूरा दिल्ली में ईवीएम को लेकर जो वकीलों के द्वारा लगातार जो विरोध किए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर जो प्रदर्शन जारी है, उसे डिटेन किया जा रहा है वकीलों को, उसको लेकर वो खबरें नहीं है। मतलब समझिए जनता का मुद्दा कितना है, इस ठंड को लेकर कितनी तैयारी है, रोजगार कितना दे रखे हैं, क्या छात्र को लेकर हम क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि रेलवे हो पूरा, जिसे नियोक्ता कहा जाता था वो खत्म है। वहाँ रोजगार नहीं, वहाँ ठेकेदारी पे चलती है। खैर, इस देश में अमृतकाल है और अमृतकाल के तहत अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है। अमृत भारत ट्रेन से अयोध्या के लिए प्रचार किया जा रहा है कि चलिए अयोध्या चलिए लोगों को बताया जा रहा है। और 22 तारीख को लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि दीपावली फिर से मनाइए, क्योंकि 500 वर्ष बाद राम फिर से आ रहे हैं। वनवास में थे भाई। मुझे जहां तक पता है कि 14 वर्षों का वनवास के बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार दीपावली मनाई जाती है, जब राम उनकी यादों में। लेकिन 500 वर्ष बाद फिर से नए प्रचलन चलाए जा रहे हैं। देश में नया इतिहास गढ़ा जा रहा है और यह ऐतिहासिक क्षण के लिए हमारे मुद्दे भी, मैं लोगों को लगता है कि मुद्दे पे बात ही क्यों और मुद्दे पे बात ही क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब भी देना चाहिए। चलिए
आज के अखबार के पन्ने आपने देखे। आज के अखबार में अब देखते हैं भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म तलाश कर देखते हैं। हम भास्कर की खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि भास्कर की खबरों को भी देखना पर देखिए, क्योंकि अखबार के पन्ने वो भी हैं, अखबार के पन्ने ये भी हैं। तो अब चलिए अखबार के पन्नों को पलटिए और जानिए बिहार में क्या कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ भी सब कुछ शांत शांत है। जनता के मुद्दे कहीं न कहीं, अयोध्या की खबरें तो हैं, जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता का मुद्दा कौन होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हो गए किसी खास मुद्दों के अखबार के पन्नों के साथ आपके साथ मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।